There are some passengers inside a stationary railway compartment. The center of mass of the compartment itself without the passenger is C1. तो यहाँ पर मैं कंपार्टमेंट बना देता हूँ, ये कंपार्टमेंट है हमारा और इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर है, वो है C1। ठीक, बोल रहे हैं while the center of mass of the compartment plus the passenger, कंपार्टमेंट और पैसेंजर के साथ जो सेंटर ऑफ मास है वो है C2। अब यहाँ पर हमने कुछ पैसेंजर भी के अंदर अवेलेबल करवा दिए। ठीक, तो अब इसका कंबाइंड सेंटर ऑफ मास, अभी तो हमारा जो कंपार्टमेंट का इंडिविजुअल सेंटर ऑफ मास था वो तो वही है जहां पर पहले था, अगर मैं सिर्फ कंपार्टमेंट की बात करूं, जबकि कंपार्टमेंट प्लस पैसेंजर का सेंटर ऑफ मास जो है वो यहाँ आ चुका होगा कहीं ना, वो होगा C2। ठीक, इफ द पैसेंजर मूव अब इफ द पैसेंजर मूव अबाउट इनसाइड द कंपार्टमेंट, अगर पैसेंजर जो है वो कंपार्टमेंट में मूव करने लगे, इस डायरेक्शन में किधर भी मूव करने लगे, ठीक, तो क्या होने वाला है, both C1 and C2 will move with respect to the ground. Neither C1 nor C2 will neither C1 nor C2 will stationary with respect to the ground. C1 will move but C2 will be stationary with respect to the ground। तो ये स्टेटमेंट सही होगा। C1 जो है वो कंपार्टमेंट का सेंटर ऑफ मास था, कंपार्टमेंट तो मूव करेगा, कंपार्टमेंट तो इधर उधर मूव करेगा क्योंकि यहाँ पर क्या रखना है, मोमेंटम कंजर्व रखना है। अगर इसके पास वेलोसिटीज आ गई मैन के पास, तो मैन अगर इधर जाएगा तो कंपार्टमेंट उधर जाएगा। लेकिन एक्सटर्नल फोर्स कैसा है, जीरो है। एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है तो सेंटर ऑफ मास अभी रेस्ट पर था, तो अब बाद में भी कैसा रहेगा, रेस्ट पर रहेगा। और इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कौन सा है, C2। तो C2 तो अभी रेस्ट पर रहेगा, लेकिन इंडिविजुअल इंडिविजुअल बॉडीज के खुद के सेंटर ऑफ मास मूव कर सकते हैं। तो C1 मूव करेगा जो कि सेंटर ऑफ मास है इस कंपार्टमेंट का। और अगर यहाँ पर मेंशन होता कि ये जो मैन है उनका भी खुद का सेंटर ऑफ मास है तो वो भी मूव करता, लेकिन इस पूरे कंबाइंड सिस्टम का सेंटर ऑफ मास C2 मूव नहीं करेगा, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0।